अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 8 सवाल मैंने आपको कल पढ़ाए थे। आज मैंने आपको अगले 6 पढ़ाने हैं और हमारा तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नामा सवाल क्या है। व्हाट डिड चिप्स लाइक इन द टाइम्स न्यूज़पेपर। मिस्टर चिप्स कौन सी अखबार पढ़ा करते थे, द टाइम्स। और मिस्टर चिप्स को उस अखबार में क्या पसंद हुआ करता था। अखबार कौन सी पढ़ते थे मिस्टर चिप्स, द टाइम्स। या फिर ये सवाल आ सकता है, व्हाट वाज दी फेवरेट न्यूज़पेपर ऑफ चिप्स। चिप्स की फेवरेट अखबार क्या थी, कौन सी थी। अब इसका जवाब है लाइक शॉर्ट आर्टिकल्स इन द टाइम्स। छोटे छोटे कॉलम आर्टिकल्स, उनको छोटे छोटे कॉलम पसंद हुआ करते थे। बिकॉज दे इंट्रोड्यूस सम टैग्स, टैग्स टुकड़े, क्योंकि उनमें से कुछ टुकड़े लेटिन लातीनी एंड ग्रीक और ज़ुबानी और यूनानी ज़ुबान के हुआ करते थे, छोटे छोटे टुकड़े। इसलिए मिस्टर चिप्स को द टाइम्स अखबार पसंद थी, क्योंकि उसमें यूनानी और लातीनी ज़ुबान के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे, कॉलम हुआ करते थे। चिप्स लव टू रीड दीज टैग्स, और चिप्स को ये टुकड़े, ये छोटे छोटे कॉलम पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। तो मिस्टर चिप्स कौन सी अखबार पढ़ा करते थे, द टाइम्स अखबार। अच्छा, उसके बाद 10वां सवाल है हमारे पास। हाउ डिड चिप्स डिवेल्प फेमिलैरिटी विद न्यू बॉयज। फेमिलैरिटी का मतलब वाकफियत। मिस्टर चिप्स नए आने वाले लड़के, जो ब्रुकफील्ड स्कूल में नए लड़के दाखिल होते थे ना, तो मिस्टर चिप्स उनके साथ अपनी वाकफियत किस तरह से बढ़ाया करते थे। और या फिर ये सवाल इस तरह से आ सकता है, व्हाट डिड चिप्स आस्क न्यू बॉयज। मिस्टर चिप्स नए आने वाले लड़के जो ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल होते थे, उनको क्या कुछ पूछा करते थे। मिस्टर चिप्स इनवाइटेड, इनवाइटेड बुलाया करते थे न्यू बॉयज टू टी। मिस्टर चिप्स उनको घर पर ना चाय के बहाने उनको बुलाया करते थे अपने घर में, जो नए लड़के ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल होते थे। ही टॉक्ड देम इन ए फ्रेंडली मैनर। फिर मिस्टर चिप्स उनके साथ बड़े दोस्ताना अंदाज में बात किया करते थे। ही आक्स देम, वो उनसे पूछा करते थे, मिस्टर चिप्स उन लड़कों से पूछा करते थे, वेयर दे लिव्ड, कि आप कहाँ पर रहते हो, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शन एट ब्रुकफील्ड, और क्या आपका कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ। ख़ानदानी ताल्लुक़ से क्या मुराद है कि क्या आपका कोई बाप दादा पहले भी स्कूल में पढ़ता रहा है कि नहीं पढ़ता रहा। यानी कि वो उनको घर बुलाया करते थे, चाय पिलाया करते थे, बड़े दोस्ताना अंदाज में बात किया करते थे, और पूछा करते थे कि क्या आप कहाँ पर रहते हैं, और क्या आपका कोई बाप दादा ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ा हुआ है पहले कि नहीं। ठीक है जी। अब 11वां सवाल है हमारे पास। व्हाट वाई डिड चिप्स लाइक समर। मिस्टर चिप्स को मौसम गर्मा, गर्मी का मौसम बड़ा पसंद था। क्यों पसंद था, क्या वजह थी उसके पीछे। चिप्स लाइक समर, चिप्स को मौसम गर्मा पसंद था बिकॉज इन विंटर, इन विंटर सर्दियों में, ही वॉज लाइकली, लाइकली का मतलब है बड़े चांस होना, बड़े मौके होना, टू सफ़र फ्रॉम कोल्ड। ऐसा उनके साथ बड़ा एन मुमकिन हो जाता था कि उनको सर्दी की वजह से ज़ुकाम लग जाता था, सर्दी लग जाती थी सर्दियों में, ड्यूरिंग विंटर। और मौसम गर्मा, सरमा के दौरान ही है टू कन्फाइन। ये कन्फाइन लफ्ज़ है, कन्फाइन का मतलब था महदूद होना, उनको हिमसेल्फ इनसाइड। और ख़ास तौर पर सर्दियों में उन्हें अंदर ही रहना पड़ता था, कमरों में ही रहना पड़ता था, यानी कि बाहर नहीं वो आ सकते थे सर्दियों में, क्योंकि उनको सर्दी लग जाती थी, ज़ुकाम हो जाता था। स्पेशली वैन द विंड ब्ल्यू, और ख़ास तौर पर तब वो अंदर ही रहा करते थे जब सर्दियों की हवाएं चलती थीं। ब्ल्यू चलना, विंड हवाएं। ठीक है जी, 11 सवाल हो गए। अब हम तो पढ़ते हैं अपना 12वां सवाल। 12वां सवाल है, वाई वॉज मेजर कॉलिनवुड, हु वॉज मेजर कॉलिनवुड। मेजर कॉलिनवुड कौन था, एंड वाई डिड चिप्स पनिश हिम, और चिप्स साहब ने उसको सजा क्यों दी थी। मेजर कॉलिनवुड कौन था और मिस्टर चिप्स ने उसको सजा क्यों दी थी। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ चिप्स, वो चिप्स का शागिर्दी था। चिप्स पनिश्ड हिम, चिप्स ने उसको सजा दी थी फॉर क्लाइंबिंग ऑन द रूफ ऑफ जिम्नेजियम। जिम्नेजियम क्या होता है, वर्जिश गाह। ये जिम्नेजियम जिसको हम शॉर्टकट में नहीं बोलते जिम, कि मैं जिम जा रहा हूँ, ये जिम का पूरा लफ्ज़ होता है जिम्नेजियम, वर्जिश गाह। मिस्टर चिप्स ने उसको सजा इसलिए दी थी क्योंकि वो वर्जिश गाह की छत पर चढ़ गया था। अब वो छत पर चढ़ा क्यों था, कॉलिन वुड हैड क्लाइम्ड देयर टू गेट ए बॉल आउट ऑफ गटर। गटर में वो खेल रहे थे, उसकी बाल गिर गई थी, और कॉलिन वुड जो है वो जिम्नेजियम की छत पर चढ़कर गटर में से बॉल निकालने के लिए गया था। मिस्टर चिप्स ने उसको देख लिया था, मिस्टर चिप्स ने फिर उसको सजा दी थी। 13वां सवाल है, हु कॉल्ड मिस्टर चिप्स अ टिपिकल बैचलर। टिपिकल बैचलर का मतलब क्या होता है, पुरानी तर्ज का कंवारा आदमी। पुरानी तर्ज का कंवारा आदमी मिस्टर चिप्स को किसने बोला था।
ड्यूरिंग ऑटम टर्म, मौसम ख़ज़ां के दौरान, टू न्यू बॉयज़ केम टू मीट चिप्स, चिप्स को दो नए लड़के मिलने के लिए आए। आफ्टर लीविंग हिम, जब वो जाने लगे, वन ऑफ देम कॉल्ड हिम अ टिपिकल बैचलर, उनमें से एक ने कहा था, मिस्टर चिप्स तुम तो पुरानी तर्ज के कमारे आदमी हो। ठीक है, मौसम ख़ज़ां के दौरान दो नए लड़के मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आए। जब वो जाने लगे तो उनमें से एक ने कहा, मिस्टर चिप्स आप तो पुरानी तर्ज के कमारे आदमी हो। 14वां सवाल और आखिरी सवाल है हमारे पास, हाउ डिड चिप्स टीच लेटन एंड ग्रीक, लेटन लातीनी, ग्रीक यूनानी। मिस्टर चिप्स जो थे ना वो लातीनी और यूनानी पढ़ाया करते थे। तो किस तरह से वो पढ़ाया करते थे? चिप्स टॉट, टॉट पढ़ाया करते थे दी सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन को, विद ओल्ड मेथड, पुराने तरीके से। ही डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दीज ओल्ड लैंग्वेजेस, वो इन पुरानी ज़ुबानों की तरफ कोई ख़ास अहमियत नहीं दिया करते थे। स्टूडेंट्स हमारे तीसरे चैप्टर के 14 सवाल मुकम्मल हो गए हैं, तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। साथ साथ याद करेंगे, आप ही का फ़ायदा है। और मैंने एक और बात सोची है, वो ये कि हर 3 चैप्टर्स के बाद हम एक ऐसे तैयार किया करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे भी करने हैं ना तैयार। तो हर 3 चैप्टर्स के बाद हमने एक ऐसे पढ़ना करना है, और ऐसे को हम कोशिश करेंगे 3 दिनों में ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप साथ साथ तैयार भी कर लें। तो 3 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, अब हमने एक ऐसे जो है वो शुरू कर लेना है। अब नेक्स्ट लेसन में ये डिसाइड होगा कि हमने कौन सा ऐसे पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये सवाल 3 चैप्टर्स, अब आपके पास 2 छुट्टियां हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी है आपको, आपने 2 सब्जेक्ट्स जो जो 3 चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज़ करना है। ये सवाल पहले याद करके और फिर इनको जो है रिवीजन करनी है, ताकि आपके साथ साथ तैयार होते रहें। हमारे 3 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। 3 चैप्टर्स में से पहले में से 20 सवाल थे, दूसरे में से 12, 32 हो गए। 32 और 14 ये बन जाएंगे आपके 40 सवाल बन जाएंगे। 46 सवाल आपके हो चुके हैं 3 चैप्टर्स में से। अब आपको ये पता है कि आपने कितना कुछ तैयार किया हुआ है। अब इंशाल्लाह मंडे वाले दिन बशर्ते ज़िंदगी वक्त ने साथ दिया, ज़िंदगी ने वफा की, तो हमने एक ऐसे शुरू करना है, उसको 3 दिनों में ख़त्म करना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मूजी मर्ज से बचा के रखे। आमीन।